बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। साकिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अडयाला जेल सीधे चलते हैं, वहां पे आज क्या हुआ, क्योंकि सबसे अहम तरीन खबर इस वक्त अडयाला जेल में है और अडयाला जेल में साइफर केस को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है और इस वक्त सरकार की पूरी तवज्जो ये है कि साइफर केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। ऐसा ना हो कि साइफर केस जो है वो उल्टा गले पड़ जाए, क्योंकि साइफर से काफी खौफजदा और हरासमेंट पाई जाती है और ये सरकार में पाई जाती है। इमरान खान साहब के यहाँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ इस तरह की कोई खौफजदगी नहीं पाई जाती, क्योंकि जो हेयरिंग हो रही है आज भी गवाहों के बयानात और एक गवाह से कुछ सवालात किए गए तो वकील सफाई ने किए, इमरान खान साहब के वकला और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने किए, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे और एक अहम तरीन इंकशाफ आज हुआ है। लेकिन उस इंकशाफ को दबा दिया गया और उस पर मजीद सवालात करने की इजाजत नहीं दी गई और जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने भी कहा कि इससे आगे मत जाएं। वो क्या रेड लाइन थी और क्यों उस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की है, वो भी आपसे सुनवाते हैं, क्योंकि वन पॉइंट एजेंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस इस वक्त हो रही है और पूरे का पूरा फोकस जो है वो इस पे किया जा रहा है, क्योंकि तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट उसमें अब जान नहीं है, जान साइफर में भी नहीं है, लेकिन साइफर जो है वो किसी वक्त भी रिवर्स अगर उसने गेयर लगाना शुरू कर दिया तो साइफर बहुत सारों को ले डूबेगा और ये बहुत ही संगीन मामला जो है वो किसी और के गले में पड़ जाएगा। बहरहाल आज अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये समाअत थी और जज अबुल हसनात थे। 4 गवाहों पे जिरह की गई है और गवाहों में मोहम्मद नवान थे, इकरा अशरफ, इमरान साजिद और शमून कैसर ये थे। और खास तौर पे आज एक और चीज भी हुई है और वो ये है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने वकला से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, और क्योंकि जिरह से पहले आज इमरान खान साहब ने ये कहा और कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमें वकला से मिलने की इजाजत दी जाए और समाअत से पहले हमें हियरिंग से पहले हमें आपस में वकला से मुशावरत करनी होती है, क्योंकि जो मैं जानता हूं या इमरान खान साहब जानते हैं, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों ने कहा कि जो हम जानते हैं साइफर के बारे में वो वकला नहीं जानते और इसलिए जो गवाहों के बयानात पे जिरह होनी है उसमें हमारी वकला से मुशावरत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कुछ चीजें बतानी है, सवालात हम बताएंगे और उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन हम देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारे वकला पूछेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि आप मुशावरत कर लिया करें, तो उन्होंने कहा कि हमें तो लाया ही नहीं जाता, हमें तो उस वक्त लाया जाता है जब आप कमरा अदालत में आ जाते हैं और उसके बाद आप समाअत शुरू कर देते हैं और जब आप चले जाते हैं और आपके चले जाने से पहले ही हमें यहां से डिसलोकेट कर दिया जाता है, इसलिए हमें तो सेल में बंद रखा जाता है और वकला से मुशावरत की इजाजत भी नहीं है। लिहाजा अदालत ने इजाजत दे दी, लेकिन आज को जो हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे नुक्ते हैं जो कि बताना जरूरी है। शाह महमूद कुरैशी की जिरह शुरू होने से कबल वकला से मुशावरत के लिए उन्होंने इजाजत मांगी और उन्होंने सारी सूरत हाल बता दी कि हमारे साथ क्या होता है और आप अदालत के वक्त से पहले मुशावरत कर लेते। जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि जज साहब आपके आने से कबल हमें लाया ही नहीं जाता और हमें बताया गया है कि जब तक आपकी फैमिली नहीं आएगी आप कोर्ट रूम में नहीं जा सकते। जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने यह कहा, जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि हमें बताया गया कि जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट रूम नहीं आते। ये जज साहब को डिसइंफॉर्मेशन दी गई। मेरे वकील आएंगे तो मैं तब ही कोर्ट में आऊंगा, इमरान खान साहब ने कहा, और हमने तो गवाहान को जिरह के लिए तलब कर रखा है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की इस्तदा के जिरह से कबल वकला को मुशावरत की इजाजत दे दी। अब साइफर असिस्टेंट था मोहम्मद नुमान, उस पे वकला सफाई की जिरह हुई, यानी कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने उन पे क्रॉस क्वेश्चन किए, एग्जामिन किया जी, क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं इसको, जिरह करने को। उन्होंने कहा जी कि साइफर असिस्टेंट मोहम्मद नुमान, उससे पूछा गया कि गवाह ने कहा कि साइफर टेलीग्राम ग्रेड 2 का था और मैंने एफआईए को दिए गए बयान में तहरीर नहीं करवाया कि साइफर मैसेज को मैंने डाउनलोड किया। अब यह सवाल है कि एफआईए को उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अब गवाह के तौर पे वो आ गए हैं।
تو سائفر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا معاملہ خفیہ ہے جو بتایا نہیں جا سکتا، گواہ نے کہا۔ میں نے سائفر کو پلین ٹیکسٹ میں تبدیل کر کے اس پر نمبر اور تاریخ درج کی۔ میری سیکورٹی کلیئرنس 2015 اور بعد میں سائفر اسسٹنٹ تعینات ہونے پر دوبارہ ہوئی، گواہ نے کہا۔ نعمان نے کہا جی بھارت سے واپسی اور کرپٹو سیکشن میں تعیناتی پر میری دوبارہ سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی، یہ بھی گواہ صاحب نے فرمایا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ کے کرپٹو سینٹر کے انچارج شمعون کیسر پر بھی جرح کی گئی۔ میں سائفر کرپٹو سینٹر کا انچارج تھا، گواہ شمعون کیسر نے کہا۔ ایس او پیز کے مطابق سائفر کاپی واپس نہ آنے پر کیا انٹیلیجنس بیورو کو اطلاع دی گئی؟ یہ وکیل صفائی نے پوچھا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کو اطلاع نہیں دی گئی، یہ ان کے گواہ شمعون کیسر نے تسلیم کر لیا کہ انٹیلیجنس بیورو کو اطلاع نہیں دی گئی۔ اس کے بعد یعنی کہ انٹیلیجنس بیورو کو کیوں نہیں اطلاع دی گئی یہ بتایا جانا ضروری تھا۔ کیا سائفر کاپی واپس نہ آنے سے متعلق سینئر سیکورٹی آفیسر کو آگاہ کیا گیا؟ سیکورٹی آفیسر کو آگاہ کیا گیا جنہوں نے تحریری طور پر مراسلہ بھجوانے کا کہا، جو بھجوا دیا گیا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایس او پیز کے تحت ہے کہ آئی بی کو اطلاع دینا ضروری ہے، لیکن آئی بی کو نہیں بتایا گیا۔ ایف آئی اے کو بھی سائفر کاپی واپس نہ آنے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اور کیا آپ قانون کے تحت مسنگ سائفر کاپی کی اطلاع چیف سیکورٹی آفیسر اور آئی بی کو دینے کے پابند تھے؟ یہ اب اگلا کوشچن ہے۔ یہ درست ہے کہ میں چیف سیکورٹی آفیسر اور آئی بی کو اطلاع دینے کا پابند تھا، تو پھر کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یعنی انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ میں نے نہ ہی چیف سیکورٹی آفیسر کو بتایا اور نہ ہی آئی بی کو بتایا کہ سائفر کی کاپی واپس نہیں آئی یا مسنگ ہے۔ آرمی چیف کو بھجائی، اب اگلا سوال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آرمی چیف کو بھجوائی جانے والی سائفر کاپی وزارت خارجہ کب واپس آئی؟ یہ وکیل صفائی نے پوچھ لیا۔ آرمی چیف کو بھجوائی جانے والی سائفر کاپی وزارت خارجہ کب واپس آئی؟ تو وکیل صفائی نے یہ سوال جیسے ہی داغا تو فوراً جیسا پوچھے کہ یہ سوال اس کیس سے متعلق نہیں ہے، یہ سوال اس کیس سے متعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ظاہر ہے نفی میں تھا، اور جو کہ جس سے پوچھا گیا۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ اس کیس تک محدود رہیں اور یہاں سے آگے نہیں جا سکتے آپ۔ تو یہ وہ ریڈ لائن تھی جو کہ کافی پرابلم پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ کاپی اگر وزیر اعظم ہاؤس کی کاپی کو تلاش کیا جا رہا ہے تو پھر دوسری سائڈ کی کاپی کو بھی تلاش کیا جانا چاہیے، لیکن اس پہ نہیں گیا گیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ سائفر جو ہے یہ اتنا ٹرکی سا مسئلہ ہے، اسی لیے اس کیس کو جلد از جلد ڈسپوز آف کرنے کا جو ہے اس پروگرام پہ عمل کیا جا رہا ہے کہ کیس کو جلدی جلدی نمٹا دیا جائے، اور تاکہ یہ دوبارہ ری اوپن نہ ہو سکے، دوبارہ سے یہ کھل نہ سکے 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد، 8 سال بعد یہ دوبارہ نہ کھل سکے، اس کو اسی وقت ہی معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کی، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جیل سے حق کے راہدہی کے استعمال کے لیے میں نے اور بانی عمران خان نے پوسٹل بیلٹ کے لیے مقررہ وقت کے اندر درخواست دے دی ہے۔ اگر دفعہ 144 کا نفاذ ہوا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیسے جلسے کریں گے؟ لیکن جلسے تو ہو گئے ہیں۔ دفعہ 144 صرف آپ لوگوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے۔ دفعہ 144 اسلحے کی نمائش پر لگائی گئی ہے تو اچھی بات ہے۔ دفعہ 144 کے تحت ہمارے امیدواروں اور کارکنوں پر پس پردہ پرچے اور گرفتاریاں کی جائیں گی، بالکل ہو رہی ہیں۔ دفعہ 144 کا نفاذ نئی انتقامی کارروائیوں کا جواز ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہم عوام کی عدالت پر انحصار کرتے ہیں اور تمام طرح ہتھ کنڈوں کے باوجود لوگ اپنے ووٹ استعمال کریں گے۔ آپ مجبور ہو کر نہیں لکھ سکتے، مگر آپ کا دل تو مانتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ قریشی صاحب نے کہا۔ فوج کی ذمہ داری امن عامہ کے قیام کی ہے تو اچھی بات ہے۔ شفاف الیکشن کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، لیکن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آج بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ یک طرفہ ٹریفک چلا رہا ہے اور یک طرفہ طور پر دیکھ رہا ہے، اور آج بھی دوبارہ سے عالمی ذرائع ابلاغ نے لکھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ انتہائی غیر شفاف ہو رہے ہیں، اور کنگ میکرز جو ہیں وہ ہر صورت میں، یہ عالمی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں کہ کنگ میکرز ہر صورت میں نواز شریف کو جتوانا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کو ہٹوانا چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش مثبت قدم ہے، ایران کو بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے سفارتی حل کی طرف جانا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب نے اب گفتگو کی ہے جی، آج پھر انہوں نے کی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی سے متعلق کوئی آزادانہ انکوائری اب تک نہیں ہوئی، اور نگراں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے ہیں۔
निगरान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन आपस में मिले हुए हैं। शेख रईसी से जेल में कोई मुलाकात अभी तक नहीं हुई, मुझे नजरबंद कर रखा है और मुझे फ्री नहीं छोड़ा गया यहाँ पे, और मेरे साथ वही सलूक हो रहा है जो कि कैदियों के साथ किया जाता है, सियासी कैदियों के साथ किया जाता है। और 80% फौज पीटीआई के साथ है। आज इन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया इमरान खान साहब ने कि 80% फौज, इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ है। ये जो मर्जी कर लें, इंतखाबी निशान ले लें, पीटीआई को हरा नहीं सकते। ये बात फैक्ट है कि वोट इमरान खान का है और लोग जो हैं वो 8 फरवरी का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि जो जुल्म सितम किया गया है अवाम पे, अवाम वो भूलने के लिए तैयार नहीं है। और उन पे किया गया, उनके बड़ों पे किया गया, उनके रहनुमाओं पे किया गया। और लोग जो हैं ये बात जो समझने से कासिर हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट के हुक्काम जो बात समझने से कासिर हैं कि लोग पाकिस्तान अपने पार्टी लीडर्स के साथ भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो अदरवाइज किसी भी डिसिप्लिन में कोई और करता है। तो वो लोग जुड़े, या और ये रजाकाराना तौर पे जुड़े होते हैं। ये कोई जो पार्टी वर्कर्स हैं, पार्टी सपोर्टर्स हैं, पार्टी के साथ जो एफिलेशन होती है अवाम की, वो पैसे की वजह से नहीं होती, वो तनख्वाहदार नहीं होते, बल्कि वो आम आदमी होते हैं और वो जुड़े होते हैं और रजाकाराना तौर पे होते हैं, और वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। तो इसलिए ये बुनियादी जो नुक्ता है ये समझ नहीं आ रही। ये जो मर्जी कर लें, इंतखाबी निशान ले लें, पीटीआई को हरा नहीं सकते। ऐसी प्री पोल धांधली तारीख में कभी नहीं हुई, बिल्कुल, जिसमें आलमी ज़राए इब्लाग सारे के सारे लिख रहे हैं कि ऐसी धांधली हमने आज तक नहीं देखी। और अब तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ बाहिम्मत लोग जो हैं वो ये लिख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, बयान भी कर रहे हैं। गो के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे ना सही, लेकिन अदरवाइज तो बयान हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है, डिजिटल मीडिया पे हो रहा है। उन्होंने 8 फरवरी को भी धांधली करनी है। धांधली के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात हारने पर ये पीटीआई को फील्ड नहीं दे रहे। यानी कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था पंजाब में, उसकी बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के। 37 में से 30 सीटें इमरान खान साहब जीत गए थे ज़िमनी इलेक्शन में, कौमी और सूबाई असम्बली की। तो लिहाजा वो कहते हैं कि उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि मुझे फील्ड ना दी जाए। मेरा हाथ अवाम की नब्ज पर है, अवाम का गुस्सा 8 फरवरी को निकलेगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी एक ही डील है और वो है साफ शफाफ इंतखाबात। ये सोच रहे हैं ये जो सोच रहे हैं, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये इलेक्शन नहीं, आज़ादी की जद्दोजहद है। और मैंने पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई कर रखा है। सुना है उन्होंने दफा 144 का निफाज कर दिया है, इमरान खान साहब ने कहा, और दफा 144 का निफाज मेरे इतवार को इलेक्शन मुहिम शुरू करने के बाद किया गया। ये बात भी दुरुस्त है। अब देख लेना, पीटीआई को जलसे और रैलियों की इजाजत भी नहीं मिलेगी, और ये है हकीकत है। दफा 144 नवाज शरीफ ने लगवाई है, इमरान खान साहब ने कहा, और नवाज शरीफ के जलसों में तो कोई नहीं आ रहा। इसके जलसों में पीटीआई के नारे लग रहे हैं। नवाज शरीफ खुद तो घर बैठे हैं कि ये मुझे सेलेक्ट तो कर रहे हैं, कैंपेन की जरूरत ही नहीं। इमरान खान साहब ने कहा दफा 144 सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए लगाई गई है। सब तैयार रहें, ये जिस उम्मीदवार को पकड़ेंगे हम उसकी जगह किसी और को खड़ा करेंगे। ये अवाम से डरे हुए हैं। हमारे उम्मीदवारों को मेरी तस्वीर लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही, यहां तक कि उम्मीदवारों को कैदी नंबर 804 लिखने की भी इजाजत नहीं है। जो हमारी पार्टी में नहीं रहे, इनको हमारी तस्वीर लगाने का कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साथ वो हो रहा है जो पहले तारीख में कभी किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। जिन्होंने 9 मई को जलाओ घिराव किया, सबकी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पकड़ा जाए। और उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस, लाहौर, जीएचक्यू और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दी गई। हमारे पास वीडियोज हैं जिसमें यास्मीन राशिद कारकुनान को तलकीन कर रही हैं कि कोर कमांडर हाउस की तरफ नहीं जाना। अमेरिका में कैपिटल हिल पर जब हमला हुआ तो मुल्जमान की सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया और जेल से हक के राहिदे के इस्तेमाल के लिए पोस्टल बैलेट के इंतजाम कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने यह कहा। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है, बहुत ही दिलचस्प है और मामला काफी तेजी है। और मैंने बता दिया है कि साइफर केस में आज 3-4 इंकशाफात हो गए हैं और ये सब कुछ एक तयशुदा जो है प्लान वो है, और जो मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि साइफर केस को जल्द अज जल्द निपटाने की बात की जा रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।